इरडा में हमने देखा कि करीब करीब 4-5 सत्र तक लगातार गिरावट आई थी। हालांकि एक राइज भी बड़ा अच्छा था। आपको लगता है कि गिरावट पर ब्रेक लग गई और नई तेजी यहां से हम कर सकते हैं? इरडा का काउंटर है वो भी एक ओवरसोल्ड के जोन में चला गया था। इसके लिए हमने एक टेक्निकल बाउंस देख रहे हैं यहाँ पे, बट कोई भी साइंस नहीं है कि ये खत्म हो चुका है यहाँ पे या बॉटम आउट हो चुका है। और भी कंफर्मेशन चाहिए स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं जो एक इम्पोर्टेंट लेवल या जो एक रिजेक्शन जोन पहले का था 152 का, वो ध्यान में रखना चाहूंगा। अगर 152 निकालता है तो बाय का सजेशन रहेगा, फिर वहां से स्टॉक आपको 160 तक के लेवल्स बता सकता है। सो कंडीशनल बाय रहेगा, अगर 152 निकालता है तो बाय करिए, वहां से 160 तक की रैली आ सकती है। ठीक है, 152 रुपए अगर ऊपर क्रॉस कर ले इरडा तो ही फिर आपको बाइंग करनी है, अदरवाइज को आप अवॉइड कीजिए। स्पाइसजेट को लेकर एक खबर आ रही है कि दिल्ली मुंबई से थाईलैंड के लिए इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की है। हालांकि स्पाइसजेट 30 रुपए का शेयर गिरते गिरते हो गया और ये गिरावट लगातार हो रही है। अगर आप पिछले महीने भर का भी चार्ट देखेंगे तो तकरीबन इसमें 18 से 20% के आसपास की नरमी आ गई है। जी हाँ, लगातार फॉल इसमें हम देख रहे हैं और 52 वीक का जो इसका हाई है वो है 70 रुपए का। तो शेयर आधा होकर उसके नीचे जाकर 30 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। स्पाइसजेट पर भी कुणाल व्यू दीजिए। स्ट्रक्चर तो इसका भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। क्या दूरी बनाए रखें, स्पाइसजेट की सवारी ना करें? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक स्पाइसजेट से दूर ही रही है। कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, करेक्शन काफी शार्प रहा है। अगेन वही इसी स्पेस में से जहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, तो इंडिगो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। इंडिगो में भी आप करंटली स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है, तो यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 5,200 5,300 के लेवल तक। बट अगर नीचे के लेवल्स पे आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनेगी। सो इंडिगो पे फोकस करिए, जो डिमांड जोन है 5,200 के आसपास, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए इंडिगो में। सो 5,200 से लेकर 5,000 ये एक जोन है। आई थिंक यहाँ पे अच्छी डिमांड वापस आनी चाहिए इंडिगो में। वापस स्टॉक आपको हाई लेवल्स पे 5,800 5,900 तक के लेवल्स बता सकता है। ठीक है, इंडिगो में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्राइस करेक्शन हुआ है और 6,000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। 6,232 इसका 52 वीक का हाई है और वहां से ये भी थोड़ा सा फॉलिंग जोन में है। लेकिन अगर आप दोनों शेयरों को तुलना करेंगे तो क्लियरली एक एडवांटेज इंटरग्लोब एविएशन के पास हमेशा रहेगा। और वो सिर्फ फंडामेंटल्स में नहीं, वो चार्ट में भी और मैनेजमेंट में भी आपको मजबूती दिखाई देगी। इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। और स्पाइसजेट की अगर बात करें तो स्पाइसजेट का जो पिछला क्वार्टर था बड़ा कमजोर गया था। जो घाटा उन्होंने पोस्ट किया था करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास के घाटा पोस्ट किया था। उसके बाद शेयर में हमने कमजोरी देखी भी थी और वो कमजोरी लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ी देर में कुणाल से हम ये चर्चा करेंगे कि मिड कैप में जो गिरने वाले शेयर हैं, जहां पर आज पिटाई हो रही है, उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके